This is your host Noor Khan, and you're watching Arya Sports Impact. Well, test number 2 of the Pakistan versus Bangladesh Test Series kicks off at the Sylhet International Cricket Stadium tomorrow at 9 a.m. as per Pakistani time. और हम टेस्ट मैच पे तो कल के टेस्ट मैच पे तो प्रीव्यू करेंगे, बट बिफोर वी डाइव इनटू द प्रीव्यू एंड द टेक्निकलिटीज एंड द nitty-gritties of the game, let me just take this moment to, I'd say, I don't know, I'm really short of words at this point of time, क्योंकि अब समझ नहीं आता कि इस मेहम को किस तरीके से डिस्क्राइब करें. द मेहम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बाय द वे वाज कि आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही मायूस कुन एंड स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सो इट्स बीन अ शॉकिंग ऑफ इट. वेल, नॉट रियली, मतलब शॉकिंग कह भी सकते हैं, लेकिन Pakistan has been fined 40% of their match fee because of slow over rate, and not only that, उससे भी ज़्यादा ये है कि Pakistan have docked 8 points in the WTC standings, and those 8 very critical points जो कि बहुत ज़रूरी थे in the already struggling Pakistani cricket team in the WTC rankings. और rankings में तो of course कमी आई है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर मैं आपको कल के मैच से पहले थोड़ा सा एक बता दूं कि अभी तक WTC में पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है. सो आई मीन it's beyond, I'd say, embarrassing. It's beyond disappointing. This literally is a rock bottom for our test cricket especially, and मतलब it has been like that for a long period of time, but अब इससे ज़्यादा तो ये तो बिल्कुल rock bottom आ गया है कि 8 overs delay था लास्ट जो टेस्ट मैच था, फर्स्ट टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. देखिए, परफॉर्मेंस तो डिसअपॉइंटिंग थी उसके अभी तक हम शॉक से बाहर ही नहीं आ रहे थे कि अभी एक और नई वो आ गई कि 40% मैच फी फाइन की है स्लो ओवर रेट की वजह से. 8 पॉइंट स्टॉक हो गए हैं, एंड नाउ पाकिस्तान जिनके पहले 12 पॉइंट्स थे, वो 12 पॉइंट्स भी किस तरीके से थे कि WTC रैंकिंग्स में, अगर मैं WTC साइकिल्स की बात करूं तो देखें, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट एक हम इस पे ये बात कह भी सकते हैं कि पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में बात करूँ तो टेस्ट मैचेस इतने ज़्यादा स्केड्यूल नहीं होते, तो WTC साइकिल के अंदर ज़्यादा टेस्ट मैचेस स्केड्यूल करने चाहिए. लेकिन उसके अलावा अगर उससे हटके भी अब इस साल एक्सपेक्टेड है आगे जाके और भी, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी है. सो अब लेकिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी गई. एंड उसके अलावा बात करें तो अभी तक WTC की साइकिल में पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है. Like, make it make sense, just one test match, and that too against South Africa it was. और उसी की वजह से जो हमें 12 पॉइंट्स मिले थे वो मिले थे, बट अब वो 12 पॉइंट्स भी जो है वो उसमें से 8 पॉइंट्स की डॉकिंग हुई है. इन पाकिस्तान जो है वो अब it has only 4 points, और पाकिस्तान is going to jump down to the 7th or 8th position in the WTC rankings. अलार्मिंग, मेहिम, जितने एनार्की, क्योस, जितने आप बैड एडजेक्टिव्स बैड के अलावा के बजाय अगर शॉकिंग एडजेक्टिव्स में कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, यूज़ करें तो उतना ही कम होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहिम क्रिएट हो गया है. और कल का मैच की इम्पोर्टेंस जो है, कल के मैच की इम्पोर्टेंस वो इट हैज़ बिकम हाइटेड, इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना, इट हैज़ इंक्रीज्ड 2 folds, 10 folds, इनफाइनाइटली फोल्ड्स जो आप कह रहे हैं, इट हैज़ इंक्रीज्ड 10 folds कल के मैच की इंपॉर्टेंस. क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान को, कल के मैच से मुराद के जो कल से टेस्ट मैच जो स्टार्ट होने लगा है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट. कल से जो टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा है, द सेकंड टेस्ट एंड द फाइनल टेस्ट ऑफ द पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज. पहला टेस्ट जो कि हम जीता हुआ, मैं इसको यही बोलूंगी, जीता हुआ टेस्ट हमारे हैं. जीता हुआ इन अ सेंस के स्टार्ट से लेके एंड तक ही बहुत ही बुरा खेले हम, उसमें कोई शक नहीं है. सिर्फ अजान अवैस के जो इनिंग्स थी उससे थोड़ी उम्मीद मिली थी. और अगर सेकंड इनिंग्स की मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो उसमें आपका अब्दुल्ला फजल ने अच्छा परफॉर्म किया था. लेकिन अगर उसके अलावा हम देखें तो ओवरऑल और अब्बास को एक्सक्लूड अगर आप करते हैं, डेब्यूटेंट्स और अब्बास को एक्सक्लूड करते हैं, उसके अलावा कोई इतनी खातिर को हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आई. तो अगर उस एतबार से बात करें तो टॉस से लेकर एंड तक वैसे ही हम थे, लेकिन वो कल का जो मतलब जो फर्स्ट टेस्ट था वो जीत सकता था पाकिस्तान. मतलब मैं टॉस से पहले की भी अगर जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, इतनी कोई ऐसी टीम नहीं थी कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसे हार जाते, क्योंकि सो कॉल्ड सीनियर्स थे और सब कुछ था. तो कॉम्बिनेशन क्या है, उस पर बहुत लंबा रिव्यू पिछड़ा हो चुका है, तो let's just not go into the details. But news from the center for today is that Pakistan has been penalized 40% of its match fee, and then उसके साथ साथ of their match fee, and then of course उसके साथ साथ WTC rankings में जो डॉकिंग आई है और मैच फी की वो सब आई है. WTC rankings का जो एक सेटबैक हुआ है, that is even greater than everything out there. तो ये चीज़ें, तो कल से जो टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है ना, that has a heightened जो है ना, दैट हैज़ अ हाइड इम्पोर्टेंस, बिकॉज अब पाकिस्तान को WTC में अपने आप को अलाइव रखने के लिए जो है ना,
वो टेस्ट मैच खेलना है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं। जीतना तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन वो जीतना इसलिए नहीं है कि आपने फॉर द सेक ऑफ कि आप जो है ये सीरीज ड्रॉ करने के लिए खेलो, नहीं, बल्कि अब आपको अपने आप को WTC में अलाइव रखने के लिए भी ये टेस्ट मैच खेलना है और जीतना है इस टेस्ट मैच को, क्योंकि अदरवाइज डाउन गोज योर ड्रीम, डाउन गोज योर परफॉर्मेंस एंड डाउन द ड्रेन goes your dream of playing the WTC final. तो that would be too much and that would be a far-fetched dream अगर हम कल से अपनी जो है ना वो efforts नहीं करते। तो अब we're gonna go into the preview, और preview की बात करें तो of course I'm gonna give you guys the most awaited news। I'd say कल 2 changes expected हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अगर हम बात करें, बाबर आजम की वापसी होगी, एंड देन बाबर आजम इज सेट टू रिप्लेस आइदर इमामुल हक और सऊद शकील। और दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद, जिनका बहुत एंटिसिपेशन हो रही थी पहले टेस्ट मैच में भी, कल ही इसको ने मेक अ कमबैक, और कल उनको कमबैक तो नहीं, मतलब उनको खिलाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, पहले टेस्ट में वो नहीं थे। खुर्रम शहजाद इज सेट टू रिप्लेस शाहीन अफरीदी, मोस्ट लाइकली इनको रेस्ट कराया जाएगा कल। तो ये 2 चेंजेस है। अच्छा, ये 2 चेंजेस पाकिस्तान के लिए फायदेमंद क्यों हो सकते हैं? बाबर का सबको पता है कि बाबर के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड ऑल आइज आर ऑन हिम कल के लिए। डेब्यूटेंट से तो सब ने देख लिया कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट स्पेशली इन पिचेस पे, सिलेट की जो पिच है मैं उस पर थोड़ा एक्सपैंड करना चाहूंगी। सिलेट की पिच ढाका की पिच की तरह बिल्कुल नहीं है, उसकी 2-3 रीजन है। ढाका की पिच है स्लिट क्ले पिच, सिलेट की जो पिच है ना दैट्स अ रेड ब्रिक पिच, और बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर की है ढाका से, एक बात। दूसरी बात कि जो बाउंस है ना वो भी कंपैरेटिवली ढाका की पिच से ज्यादा है, तो इट इज ऑब्वियस कि खुर्रम शहजाद और तस्कीन अहमद जैसे बॉलर्स को कल बड़ी सपोर्ट मिली। तस्कीन अहमद फ्रॉम बांग्लादेश एंड खुर्रम शहजाद फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो सपोर्ट मिली अच्छी खासी। और इसके अलावा अगेन मैंने पिछले टेस्ट मैच के प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि डे 1 इंपॉर्टेंट होगा। डे 1 ढाका का तो था ही था इंपॉर्टेंट, लेकिन कल का भी इंपॉर्टेंस है, 3 टाइम बढ़ गई है अब, क्योंकि प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए WTC के अंदर ये मैच खेलना है, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए। साख भी आप छोड़ें, बट अपने आप को जस्ट टू बी दैट कंटेंडर फॉर, क्या आप अगर WTC फाइनल का ख्वाब देख रहे हैं ना, तो उस ख्वाब को ताबीर करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो वो एफर्ट कल नजर आने चाहिए। फ्रॉम द टॉस टू द लास्ट बॉल, एवरीथिंग नीडलेस टू से इट्स गोना मैटर। अच्छा, कल का टॉस में ही कहूंगी, मैंने पहले के टॉस में कहा था कि टॉस जीत के बॉलिंग लेना गलत फैसला था, लेकिन कल क्योंकि पिच ऐसी है, कंडीशंस ऐसी हैं, और ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी येट अगेन, सो पाकिस्तान को टॉस जीत के कल बॉलिंग लेनी चाहिए। इफ पाकिस्तान विंस द टॉस, दे शुड इलेक्ट टू बोल फर्स्ट, नॉट बैट फर्स्ट, क्योंकि बाउंस कंपैरेटिवली ढाका की पिच से ज्यादा है। एंड खुर्रम शहजाद को अगर हम कल खिला रहे हैं, जो चेंजेस एंटिसिपेट कर रहे हैं वो होते हैं, तो उसके हिसाब से खुर्रम शहजाद के मतलब की पिच है कल की। और मैंने बाउंस का बताया, तो स्टार्ट के जो कल का डे होगा पूरा, वो बहुत मायने रखेगा, बहुत मैटर करेगा, और उसकी वजह से जो है वो ऑफ कोर्स बाउंस का मैंने फिर ओवरकास्ट कंडीशन है, तो उससे भी और ज्यादा जो है सपोर्ट मिलेगी बॉलर्स को। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अगेन कल के अब ये देखना है कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जाती है, लेकिन अगर हम टॉस जीत के बॉलिंग लेते हैं पहले, तो अगेन अगर आप लाइन और लेंथ का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी बेसिक्स को सही नहीं करेंगे, तो फिर जो है ना आप मैच तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से, देखिए स्लगिश फील्डिंग थी लास्ट वाले में, फील्डिंग भी बिल्कुल स्लगिश थी, रॉ रिएक्शन रेट का समझ ही नहीं आ रही थी हमारी फील्डर्स को कि होता क्या। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, जिनको देख छोटी मोटी होती हैं, बट ये बड़ी मैटर करती हैं। और अब इन छोटी मोटी चीजों को ही अगर हम सीधा कर लेना, मतलब सही कर लें, तो आई थिंक बहुत कल चेंज जो है ना हम रिजल्ट्स देख सकते हैं। बट अभी बातों की हद तक तो हम कर लेते हैं, आई होप कि इम्प्लीमेंट भी किया जाए। शान के साथ जो एक इशू, शान ने मुझे एज ए कैप्टन बड़ा डिसअपॉइंट किया। इट्स अ रेयर इंस्टेंस कि मैं शान से डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट में उनकी बात करती रही हूँ। शान के साथ इशू ये है कि शान डेटा ड्रिवन अप्रोच में बहुत ज्यादा खो गए हैं, और वो ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर मे भी ना कर रहे हो, बट वो उनको कंसिडर नहीं कर पा रहे अपने प्लान में। तो शान को चाहिए कि एक बैलेंस क्रिएट करें, और कल की प्लीज कंडीशंस और पिच को देख के बॉलिंग कराएं। ये ना हो कि आप बॉल फेंक के जो दुआ कर रहे हो कि भाई स्टंप्स तक चली जाए, एक मेटाफोरिकली स्पीकिंग बात करें, मेटाफोरिकली स्पीकिंग एक बात करें। तो yeah, that was it for the preview today, and not a very good day for from the perspective of Pakistan cricket. I really hope that we get to see the rise of PCT soon, and but then until and unless some good decisions are taken, और इसको जो ग्रास रूट लेवल से नहीं देखी जाती चीजें, तब तक आई थिंक विन इज टू मच ऑफ एन आस्क। ये तो इट इज एविडेंट, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है।
अब हो गई है before than what we used to witness before 2020. And that is it from the video today. Make sure to like, share, and subscribe our Sports Network, our Sports Impact, and don't forget to press the bell icon. And till then, this is your host Noor Khan signing off.